गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सिंबल कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और जस्ट बगल में उसका बेल आइकन है तो उसको भी आप प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। अब हम बात करेंगे आज एक्सरसाइज की, जो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके लिए नंबर लाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3.2 और उसका जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 को आपको दो मेथड से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 को दो मेथड से कैसे सोल्व करेंगे? अच्छा, मैंने आपको पहले कहा था कि क्वेश्चन को क्लियर करना है, तो क्वेश्चंस को क्लियर करने के लिए सबसे पहले आपके पास बुक होना कंपलसरी है। आप बुक लेके बैठे, कॉपी पेन साथ लेके बैठे, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम वाली जो एक्सरसाइज है वो इजी क्लियर नहीं होती जब तक आपके पास कॉपी पेन अगर नहीं है तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें ये लिखा हुआ है कि इज ए रेक्टेंगुलर गार्डन लेंथ एंड ब्रेथ, जो ब्रेथ है ऑलरेडी फोर मोर देन एंड इट्स पेरीमीटर इज 36 मीटर। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से जो है 4 मीटर क्या है अधिक है। तो आपके पास में उस बाग की विमाएं क्या करनी है, ज्ञात करनी है, मतलब उसकी जो लेंथ है वो आप लोगों को क्या करनी है, डिस्क्राइब करनी है, फाइंड आउट करनी है, जो बहुत ही सिंपल है। आपको उसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, या लेट बी लेंथ ऑफ गार्डन, यहाँ से आपको ये लिखना है। और हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उन्हें क्या लिखना है, बिल्कुल सिंपल सा है, उन्हें लिखना है बाग की लंबाई बराबर x मीटर। उसे लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको बोल के समझा देता हूँ। एंड इट्स ब्रेथ, आपके पास यहाँ दे रखा है ब्रेथ ऑफ गार्डन, तो यहाँ आपके पास आता है ब्रेथ ऑफ गार्डन इक्वल्स टू x मीटर। अब उसके जस्ट बाद आपको लिखना है इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर आपके पास गिवन है, पेरीमीटर इक्वल्स टू 36 मीटर। अब आपको यहाँ से लेना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग ग्राफिकली सोल्व करेंगे तो ग्राफिकली सोल्व करने के लिए आपको यहाँ से वही फर्स्ट केस और सेकंड केस, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, प्रथम शर्त और द्वितीय शर्त। और अगर हम इसे नॉर्मली विदाउट ग्राफिकली मेथड सोल्व करते हैं, यदि हम इसको विदाउट ग्राफिकली मेथड सोल्व करते हैं तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है। विदाउट ग्राफिकली मेथड भी क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा। पहले आप ग्राफिकली मेथड में देखें, क्योंकि जो चैप्टर है वो ग्राफिकल से रिलेटेड है और आपको इसने बोला भी ग्राफिकली है। तो यहाँ से हमारे पास है फर्स्ट लेंथ x है, इट्स 4 मोर देन ब्रेथ जो है वो लेंथ से मोर देन है। तो मैंने आपको कल परसों भी हमने एक वीडियो किया था 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बॉयज़ जो है वो गर्ल्स जो है बॉयज़ से 4 मोर देन है। तो मैंने कहा था मोर देन वाली कंडीशन में यहाँ पर माइनस का साइन आता है, मतलब वो इससे कम है, और यहाँ पर हम लेते हैं इक्वल्स टू 4। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली इस कंडीशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, वो है ये आपके पास x इक्वल्स टू 4 और मोर देन है तो प्लस y। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली इस वाले प्लेटफॉर्म पर भी अप्लाई कर सकते हैं, y प्लस 4। इस तरीके से आपके पास में ये क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होगा। अब आप चाहें तो ये मैंने आपको तीनों तरीके दे दिए हैं जिसको आप आराम से इजी वे में सोल्व आउट कर सकते हैं। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो ही कॉन्सेप्ट और टॉपिक और आपकी जो क्लियरिटी से जो क्वेश्चन आप करना चाह रहे हैं वो तभी ही पॉसिबल है। फिर यहाँ से हम लेते हैं, तो आपके पास एक तो आपका लेंथ है, फिर दूसरा आपका ब्रेथ है, और इसका जो पेरीमीटर है वो आपके पास में गिवन होगा 36। अच्छा, पेरीमीटर को गिवन करने के लिए 36 जो आपका आया है वो किस तरीके से, उसको भी आपको अगर क्लियर करना है तो उसके लिए आपको क्या करना है वो देखें। आप सबसे पहले देखो, यहाँ पर हमने यहाँ से लिखा x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 और अब पेरीमीटर। अब इसके लिए आपको एक चीज़ देखनी, क्योंकि पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है वो आपके पास आता है 2 ब्रैकेट ऑन लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू, फिर आपका यहाँ से अप्लाई होता है, मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों का आपको ऐड करना है। और ऐड करने के जस्ट बाद यहाँ से देखिए पेरीमीटर,
अब पैरामीटर के साथ आपको क्वेश्चन में ये बोला गया है कि वो जो पैरामीटर है वो आपके पास कौन सा है, हाफ ऑफ पैरामीटर, अर्ध परिमाप, हाफ ऑफ पैरामीटर ऑफ अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, अप्लाई करना है 1/2, 1/2 आपका अप्लाई होता है और यहाँ से आपका अप्लाई होता है 36। अब एक बार देखिए तो मैंने यहाँ 2 से 2 कैंसिल किया, लेंथ आपके पास x है, ब्रेथ आपके पास y है और इक्वल्स टू ये 36। जो ये मेरी सेकंड इक्वेशन बनी है उसको मैंने आपको राउंड अप कर दिया है और वो इस तरीके से मेरी सेकंड इक्वेशन आपके यहाँ पर क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, मेक होती है। यहाँ पर अगर पैरामीटर दे तो डायरेक्ट आपको लिखना है 2 ब्रैकेट ऑन l प्लस बी, हाफ पैरामीटर दे, अर्ध परिमाप दे तो आपको उसके साथ में 1/2 भी क्या करना है, अप्लाई करना है। इस तरीके से सेकंड इक्वेशन बनती है। अब आप इसको यहाँ से चेंज कर लें और यहाँ से ये माइनस की वैल्यू प्लस में इंक्लूड होती है और ये इक्वेशन थर्ड अप्लाई होती है। यहाँ x इक्वल्स टू आपके पास 36 प्लस की वैल्यू जाती है और कन्वर्ट होती है माइनस में, और ये आपकी थर्ड इक्वेशन है और यहाँ आपकी फोर्थ इक्वेशन है। अब आपको मैंने कल भी बताया था दोस्तों और आज भी मैं आपको ये बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास इसका सम ऑफ टोटल वो यहाँ कितना आना चाहिए, हमारे पास 36। अगर 36 आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर डन है। जैसा कि नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स वाले क्वेश्चन में चैप्टर में हमने जो मैंने कल वीडियो डाला है उसमें आप चेक करेंगे तो क्लियर होगा। तो मैं बता रहा हूँ नया वीडियो आपको देखने से पहले ओल्ड वीडियो को क्लियर करना कंपलसरी है। अगर ओल्ड वीडियो आप क्लियर नहीं करेंगे तो आगे का टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा। अब आप यहाँ से लेके चलें तो मैंने यहाँ से लिया y इक्वल्स टू, आप अपने हिसाब से ले लीजिए, मैंने यहाँ ले लिया 10 और यहाँ से लिख दिया मैंने पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड। और हिंदी मीडियम के बच्चे को लिखना है समीकरण 3 में रखने पर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर 4 प्लस यहाँ आता है 10 और इक्वल्स टू आप देखें तो 14। अब आप चेक करें 10 और 14 आपके पास हो रहा है 24, जबकि आपको आंसर कितना चाहिए यहाँ से 36, अभी नहीं हो रहा। फिर आप डिजिट को इंक्रीज करें, अब ऐसा नंबर लेके चले जिसका सम ऑफ टोटल कितना होना चाहिए 36। तो मैंने यहाँ से लिया 16 और 16 देखिए यहाँ से लिया पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड। अच्छा 16 क्यों लिया, क्योंकि आप 16 में जैसे ही 4 को ऐड करेंगे तो 20 और 20 और 16 आपका टोटल होता है 36। इसका मतलब हमारा आंसर डन है। तो यहाँ से आप लेंगे x इक्वल्स टू 4 प्लस यहाँ लिया 16, x इक्वल्स टू आप यहाँ से लेके चलेंगे तो आपका 20। अब आप चेक कर लीजिए 20 और 16 36 होता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो मैं आपको बताऊं हाफ पेरीमीटर था तो 1/2 से 1/2 मतलब 2 से 2 तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया। अब जो भी डिजिट आपको रखनी है तो डायरेक्ट x रखेंगे और डायरेक्ट y रखना है। मतलब सिंपल सा लॉजिक है, y की जगह 16 पुट करना है, x की जगह 20, तो इसका सम ऑफ टोटल 36, LHS और RHS इक्वल होना चाहिए और सिंपल सा हमारा ये आंसर। और अब आप लोग यहाँ से इसको ऐसे कैसे इस तरीके से यहाँ ले लें और यहाँ आपके पास ये x है, यहाँ आपका y है, y की वैल्यू आपका 10 है और फिर आपकी 16 है, फिर 14 है और फिर आपके पास यहाँ 20 है। अब सेम प्रोसेस यहाँ आपको अप्लाई करना है तो y इक्वल्स टू मैं डायरेक्टली यहाँ लिख देता हूँ 16, मैं डायरेक्टली यहाँ 16 लिख सकता हूँ। 16 के अलावा भी आप यहाँ से डिजिट ले सकते हैं, वो क्या ले सकते हैं आप यहाँ अप्लाई कर दे सीधा डायरेक्टली 20। पहले आप 20 ले लें और फिर यहाँ से आप डायरेक्टली लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन आपके पास फोर्थ x इक्वल्स टू 36 और माइनस यहाँ आपके पास अप्लाई होता है 20। फिर यहाँ से आप लेंगे तो आपके पास रिमेनिंग होगा 16। चेक करें 20 और 16 टोटल आपके पास यहाँ हो रहा है 36। इसका मतलब आपका आंसर आ चुका है। अब आप यहाँ y इक्वल्स टू फिर आप यहाँ से ले लीजिए 30 और यहाँ लिख देंगे हम लोग पुटिंग इन इक्वेशन। आप चाहें तो 25 भी पुट कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। और x इक्वल्स टू आपने यहाँ से लिया 36 माइनस 30 और x इक्वल्स टू आपने यहाँ से लिया 6। और अब आप लोग यहाँ से सिंपल से लॉजिक में ये आपका x है, ये आपका y है, y में आपको यहाँ से 20 लेना है, y में आपको यहाँ से 30 लेना है, यहाँ आपका 16 है, यहाँ आपका 6 है। अब आपको ग्राफ मैंने पिछले 3 दिन से मैं आपको सिखा रहा हूँ, प्रीवियस 3 डेज से मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ। ओल्ड वीडियो लिंक भी मैं आपको शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी, आप चेक करेंगे देखेंगे तो ही टॉपिक क्लियर होगा। बिना पढ़े दुनिया की कोई ताकत आपको इसको सक्सेस नहीं कर सकती। अब आपको लग रहा है कि ग्राफ बनाते समय हम यहाँ डिजिट किस तरीके से लें, 6 है, 30,
तो हमारा ग्राफ, तो आपको क्या करना है, जो इसका स्केल है वो आपको इंक्रीज कर लेना है। अब आपको इस तरीके से स्केल लेके चलना है ताकि नंबर आपके पास गिवन हो जाए। तो आप 2 2 के गैप में स्केल लेके चलें। आप यहाँ से ले लें ये 0 आपका, फिर आप देखें आपके पास नेगेटिव कुछ भी नहीं है। तो अब आपको उस ग्राफ के नोटबुक में इसको किस तरीके से सबमिट करना है ये भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपकी इस तरीके से ये ग्राफ की नोटबुक होगी। अब उस ग्राफ की नोटबुक में बिल्कुल एंडिंग पार्ट से आप इस तरीके से बिल्कुल एंडिंग पार्ट से यूं लेके आए, यहाँ से एक जस्ट लाइन आपको रिमूव करना है और नीचे से भी आपको एक लाइन रिमूव कर देना है ताकि आपके पास थोड़ा हल्का सा गैप रहे जिसमें आप डिजिट्स को पुट कर सकें। और अब आपको यहाँ से लेके चलना है x और यहाँ से आपको लेके चलना है y और यहाँ आपका 0, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आपके काम नहीं है तो इसकी रिक्वायरमेंट भी खत्म है। फिर आप यहाँ 2 2 के गैप में इंक्रीज कर दीजिए 2 4 6 और फिर आप यहाँ से, अगर आपको अब भी लग रहा है कि साहब अब भी हमारी डिजिट बहुत ज़्यादा हो रही है, अभी भी हम इसको क्लेरिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फिर यहाँ से 3 3 का गैप ले सकते हैं। फिर भी आपको लग रहा है अभी भी नहीं हो पा रहा तो 4 का गैप लेके आप सोल्व कर सकते हैं। अब 5 का गैप लेकर भी यहाँ पर इस डिजिट को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। तो आपको देखो ग्राफ की, तो यहाँ आप ये इस तरीके से यहाँ ले लें 5, फिर आप यहाँ ले लें 10, फिर आप यहाँ से ले लें 15, फिर आप यहाँ ले लें 20, फिर यहाँ आप 25 और फिर यहाँ आप 30। अगर आप x और y का स्केल चेंज करते हैं तो यहाँ स्केल चेंज में x की वैल्यू अलग होगी, y की वैल्यू अलग होगी, वो आपको डिफरेंट लिखना कंपलसरी होता है। फिर आप यहाँ से अगर दोनों का सेम ही है तो फिर आपका स्केल भी सेम ही होगा और फिर आपका 5 10 और फिर यहाँ से आप लेंगे तो आपके पास ये 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है और फिर आपका 30 है। इस तरीके से आपको लेके चलना है। अच्छा अभी कैसे बनेगा, 14 और 10 है तो आप देखिए इन दोनों के बीच में इस तरीके से आपके पास ये नंबर्स होते हैं, ये इस तरीके से इन नंबर्स को आपको काउंट करना है 15 से जस्ट बिफोर 14 और उससे जस्ट अबो साइड आप देखेंगे तो ये आपका ये जो है 10 ये आपको गिवन होता है और इसको इस तरीके से राउंड अप करना है। फिर 20 और 16 तो 20 15 से जस्ट ऊपर यहाँ आपका ये 16, इसको भी आप यूँ राउंड अप कर दें। फिर सेम प्रोसेस में 16 और 20 फिर आपको लेना है तो फिर आप यहाँ से लेके चलेंगे तो सेम प्रोसेस में आपके पास यहाँ वही अप्लाई करना है और इस तरीके से इसको बनाना और दोनों को क्लियर कर लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स अब आपको ग्राफ को सोल्व करने में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका जो अनोदर मेथड है वो अनोदर मेथड आप किस तरीके से सोल्व करेंगे वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। विदाउट ग्राफिकली मेथड अगर आपको इसके डायरेक्टली लेंथ और ब्रेथ ही निकालने हो, फाइंड द लेंथ और फाइंड द ब्रेथ, तो वो आप किस तरीके से निकालेंगे। उसके लिए आपको ये प्रोसेस पूरा यहाँ तक करना ही है, इसमें यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत और कोई डाउटफुल होना भी नहीं चाहिए और ना ही होगा। तो आपका जो फर्स्ट केस है और आपका जो सेकंड केस है, सेकंड केस में मैं आपको बता चुका हूँ हाफ आपके पास अप्लाई हो रहा है तो हाफ, फिर लेंथ इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट ऑन l प्लस b और आपका जो पेरीमीटर, मैं नीचे इसको सोल्व करता हूँ, हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर, हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो यहाँ से लेंगे तो 2 1/2 हाफ के लिए 2 ब्रैकेट ऑन l प्लस b और इसका जो पेरीमीटर था 36, फिर 2 से 2 आप कैंसिल कर दीजिए, लेंथ आपकी x है, ब्रेथ आपकी जो है वो इस तरीके से आपको लेके चलना है। फर्स्ट इक्वेशन आपकी थी x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, फर्स्ट इक्वेशन आपने बनाई और जैसे ही आप इसको चेंज करते हो तो यहाँ आपकी इक्वेशन प्लस में चल जाती है और यहाँ आपकी इक्वेशन सेकंड बना लें आप, ऐसे उसको बनाते चलें। तो आपको क्या करना है, पहले x प्लस वाई इक्वल्स टू आप यहाँ ले 36 आपने लिया एज इट इज। अब आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट, x के प्लेस पे आपको ये पुट कर देना है y प्लस 4 प्लस वाई, तो इसको आप इक्वेशन थर्ड दे दें। अब उसके बाद आपको लैंग्वेज लिखनी है इक्वेशन, यहाँ बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज, इक्वेशन सेकंड पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, पुटिंग इन इक्वेशन थर्ड, समीकरण 2 को समीकरण 3 में रखने पर। अब आप ले यहाँ से x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। अब आपको देखना है x की जगह आपको लेना है y प्लस 4 प्लस वाई और प्लस y इक्वल्स टू आपका गिवन होता है 36।
फिर आपके पास 2y प्लस की वैल्यू उधर जाती है आपके पास चेंज होती है माइनस में, और 2y इक्वल्स टू आप जैसे माइनस करेंगे 32 और y इक्वल्स टू आपके पास 32/2 डिवाइड करने पर गिवन होता है 16। मतलब आपके पास y की वैल्यू गिवन हो रही है 16। y की वैल्यू जब आपके पास 16 गिवन हो रही है तो अब आपको करना क्या है, यहाँ से आपको आगे लेना है y इक्वल्स टू 16 पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड। सबसे इजी यही है, तो इसमें आप पुट कर दें x इक्वल्स टू 4 प्लस y, x इक्वल्स टू 4y की वैल्यू 16, अब आप लेके चलेंगे तो 20, अब आप ऐड कर लें 20 और 16, तो आपके पास इसका सम ऑफ टोटल आना चाहिए था 36। अब आप ऐड करके देख ले, इसका सम ऑफ टोटल आपके पास गिवन हो रहा है 36। ये इसका ग्राफिकली मेथड, ये इसका अनदर मेथड, आपको जैसे एग्जाम में कहे वैसे दोनों सॉल्व करना आपको मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे जो न्यू क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 के जस्ट बाद क्वेश्चन नंबर 6। वो भी मैंने आपको कल जब वीडियो क्लियर करे थे तब उस वीडियो में मैं आपको पहले इसको क्लियर कर चुका हूं कि आपको इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। इसके जस्ट बाद आपको क्या करना है, जब मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूंगा तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास इस तरीके की एक इक्वेशन गिवन है। उस इक्वेशन में आपको फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट दिया हुआ। मैंने आपको कल भी क्लियर करा था कि थर्ड पॉइंट बिलोंग करता है फर्स्ट पॉइंट से, और फर्स्ट ही मैंने आपको क्लियर किया था और लास्ट में इसका सस्पेंस क्लियर करा था। वो सस्पेंस अभी भी है, वो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें ये सस्पेंस वापस चालू हो गया है कि क्यों। अब आपके पास ये एक इक्वेशन आपके पास बनी हुई है। अब यहाँ से आप ले 2x प्लस 3y माइनस 8 और इक्वल्स टू 0। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये लाइन्स ऐसे डैश कर रखी है, इसका मतलब आप समझें, इसका मतलब जब आप समझेंगे तो इसमें तीनों लाइन्स क्या होनी चाहिए, अनइक्वल होनी चाहिए। इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपके दो लाइंस जो है वो इक्वल आनी चाहिए और थर्ड ऑटोमेटिकली अनइक्वल। यहाँ देखेंगे तो तीनों लाइन पैरेलल, मतलब तीनों इक्वल होगी तो ही आपका ये क्वेश्चन क्लियर होगा। एक इक्वेशन आपने लिखी, इसने बोला है कि इसके अकॉर्डिंग ऐसा कौन सा जो रेशियो है जो इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्टली बैठेगा। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं, अगर तीनों अनइक्वल है तो तीनों अनइक्वल है तो आपको यहाँ से क्या करना है, ऐसी इक्वेशन लेनी है जो कहीं पर भी इन डिजिट से मैच ना करें। तो मैंने यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग ले लिया 5, मैंने यहाँ ले लिया 7, फिर यहाँ से आप ले लीजिए 13। अब आप देखें तो तीनों अनइक्वल होगी कि नहीं होगी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, तो इसके अकॉर्डिंग आप a1 इक्वल्स टू 2 ले लें, b1 इक्वल्स टू आप यहाँ से 3 ले लें और c1 इक्वल्स टू आप माइनस के 8 ले लें। फिर यहाँ से आप लेंगे तो a2 इक्वल्स टू आपके पास 5 आता है, b2 इक्वल्स टू आपके पास 7 आता है और c2 इक्वल्स टू माइनस के 13। माइनस से माइनस आप कैंसिल कर दें। अब आप यहाँ देखेंगे तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और इसके अदरवाइज c1 अपॉन c2, ये आपकी देखिए तीनों इक्वेशन। इसका मतलब मैंने क्या कहा, ये तीन लाइन डॉटेड करी, इसको कैंसिल, मतलब तीनों अनइक्वल होगी। तो यहाँ पर ये भी अनइक्वल और ये भी अनइक्वल। मैंने कल बताया था अगर ये दोनों अनइक्वल है आप ऐसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहें तो इन तीनों को भी साथ लिख सकते हैं। इसका मतलब ये लाइन जो है वो कौन सी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होके चलेगी। अब इसके जस्ट बाद आप देखेंगे पैरेलल, पैरेलल में दो इक्वल होनी चाहिए। तो आपकी एक इक्वेशन तो ऑलरेडी आपके पास बनी हुई है 3y माइनस 8 और इक्वल्स टू 0। अब आपको लेना है तो दो इक्वल, तो मैंने यहाँ से ले लिया है 4x, यहाँ लिया 6y और यहाँ से आप माइनस के 7 और इक्वल्स टू क्या ले ले डियर स्टूडेंट 0। फिर आप यहाँ से लेके चले a1 इक्वल्स टू 2, फिर b1 इक्वल्स टू आप यहाँ से लेते हैं 3 और c1 इक्वल्स टू माइनस 8। फिर आप यहाँ से लेंगे a2 इक्वल्स टू आपके पास 4, b2 इक्वल्स टू आपके पास 6 और इसके जस्ट बाद c2 इक्वल्स टू आपके पास माइनस 7। अब आप यहाँ से ले लीजिए तो आपके पास यहाँ डिजिट है 2/4, फिर यहाँ आपके पास 3/6, यहाँ आपके पास -8 -7, माइनस से माइनस कैंसिल कर दें। यहाँ से इसको कैंसिल करोगे तो 1/2, यहाँ कैंसिल किया तो 1/2। अब आप यहाँ लेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और इसके जस्ट बाद c1 अपॉन c2। जो आपका थर्ड वाला जो पार्ट है वो आपका क्या है, अनइक्वल है।
अब इसके जस्ट बाद डियर स्टूडेंट आपको क्या करना है, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है। यदि आपका क्वेश्चन केयरफुली रीड है और क्वेश्चन को आप परफेक्टली सोल्व करोगे तो ही आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो आप क्वेश्चन में गलती कर बैठोगे। थर्ड वाला आता है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब समझे तीनों लाइन पैरेलल होगी, और तीनों लाइन पैरेलल होगी तो मैंने आपको इस थर्ड वाले पार्ट में नीचे लिखाया था इनफाइनिटली मैनी सॉल्यूशन कोइंसिडेंट कंसिस्टेंट लाइन, सॉरी कोइंसिडेंट नहीं, कंसिस्टेंट लाइन, संपाती रेखाएं। और फर्स्ट पार्ट में भी आपके पास लिखा हुआ है कोइंसिडेंट लाइन, फर्स्ट पार्ट का भी ये है कि पार्ट है कोइंसिडेंट लाइन, इसका मतलब भी होता है संपाती रेखाएं। इसलिए फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट सेम होते हैं, इसलिए इसको ज़्यादा हाईलाइट करने की जरूरत नहीं होती। ज़्यादा हाईलाइट होता है आपका फर्स्ट और सेकंड, जो आपके काम में भी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, क्वेश्चन नंबर 4 में है, और अभी क्वेश्चन नंबर 6 में आपको प्रेजेंट है। यहाँ से आप इक्वेशन लें 2x + 3y - 8 और = 0। अब आपको यहाँ ऐसी इक्वेशन लेनी है, तो मैंने यहाँ से उठाया, यहाँ लिया मैंने 4x प्लस मैंने यहाँ से लिया 6y और यहाँ से मैंने ले लिया है -k, ये इस तरीके से आप ले ले 16 और = 0। अब आपको यहाँ से करना क्या है डियर स्टूडेंट, a1 = आपको 2 लेना है, b1 = आपको 3 लेना है और c1 = -8 है। फिर आप यहाँ से ले a2 = 4 है, b2 = आपके पास 6 है और c2 = -16 है। अब आप यहाँ से कैंसिल करते चलिए, 2/4 = 3/6 = -8/16 कैंसिल करें, 1/2 यहाँ से कैंसिल करें तो 1/2, यहाँ से आप कैंसिल कर दें माइनस से माइनस और 1/2। आप यहाँ से चेक करेंगे a1/a2 = आप यहाँ लेंगे b1/b2, फिर यहाँ से आप लेंगे c1/c2। आप देखिए तीनों डिजिट्स इक्वल है, तो मैंने इसके तीनों पॉइंट्स डिस्क्राइब कर दिए हैं। यदि किसी बच्चे को 3.2 के सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में कहीं डाउट है तो वो अब क्लियर कर सकता है कि हमारे को उन क्वेश्चंस में क्या करना था। बच्चा कंफ्यूज होगा कब, जब ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा कि सर वो तो ये भी हो रहा है ये भी हो रहा है। नहीं, थर्ड पार्ट का कोई भी पार्ट होगा तो वो सीधा फर्स्ट पार्ट से कॉमन रिंग रिलेटेड होगा और सीधा आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डिजिट लिख देनी है। तो इससे रिलेटेड जो अनदर इक्वेशंस थी बोर्ड ने लिखने के लिए कही है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखने के लिए कही है, तो आप इस तरीके से उनको लिख देंगे। अब हम बात करेंगे आपकी एक्सरसाइज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7, वो देखिए आप मेरे साथ क्वेश्चन नंबर। अब देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके लिए तो आपको वी नीड एंड रिक्वायर्ड एंड कंपलसरी आपको पुराना ओल्ड वीडियो देखना होगा, क्योंकि पुराने ओल्ड वीडियो में मैंने पहले इस क्वेश्चन से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं। अब आप बात करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 7 में, जिसको आपको ग्राफिकल भी बनाना है, उसको शेडेड भी करना है और उसके कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं, मतलब तीनों चीज़ करनी है। और वो तीनों चीज़ मैं ओल्ड वीडियो में आपको पहले क्लियर कर चुका हूँ। अब देखिए आप इसको कैसे सोल्व करना है। यहाँ आप इसको लें x - y और ये प्लस की वैल्यू को आप यहाँ ले जाएं। अब सिंपल सा आप इक्वेशन फर्स्ट बना दें। सेम प्रोसेस आपको यहाँ इसके लिए करना है, +2y और ये माइनस की वैल्यू आप उधर ले जाएं और इसको आप सिंपल सी इक्वेशन सेकंड बना दें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका क्लियर होता है। उसके जस्ट बाद आपको यहाँ से क्या करना है, -1, फिर माइनस की वैल्यू उधर जाती है प्लस, और ये इक्वेशन आपको यहाँ थर्ड अप्लाई करना है। फिर इसके लिए थोड़ी सी जान लगानी है आपको। फिर 12 आप यहाँ y को लेके आए तो इसमें से भी आप y को चेंज करेंगी और x = आप यहाँ से लेके चलें तो -2y, और अब आप देखेंगे तो टोटल यहाँ पर आपके पास इसका चलेगा ये आपका 14। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन क्लियर होता है। अब आप देखें आपको करना क्या है, यहाँ इसकी वैल्यू सोल्व करना है। तो मैंने यहाँ क्या किया, y = डिजिट ली 1, यहाँ आप लेते चलें, पुटिंग इन इक्वेशन आपके पास है थर्ड, 1 ले लें 2 ले लें, जैसा आपका मन करे 1 2 आप जैसा भी आपका मन करे वैसा आप लेके चलें। फिर आपका -1 + y। अच्छा आपको मैं बता दूं, जब भी शेडेड करने के लिए कहेगा तो ग्राफिकल में 2 यूनिट इक्वल आना कंपलसरी, 2 वैल्यू इक्वल आना मैंने आपको कल भी बताई थी। कल का जो ग्राफ था 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ओल्ड वीडियो में मैंने क्लियर कर रखा, और इसको भी देखें आप कैसे करना है। -1 और फिर y की जगह आपको 2 लेना है तो x = आपका 1। फिर आप यहाँ से इस डिजिट को थोड़ा सा और इंक्रीज कर दीजिएगा,
फिर 3 और अब आप यहाँ से लेके चलेंगे तो यहाँ आपके पास इक्वेशन सेकंड आपको यहाँ इक्वेशन थर्ड आपको पुट करना है। वही आप यहाँ लिखें x इक्वल्स टू -1 प्लस वाई की जगह आप 3 पुट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, फिर 2। अब आप ऐसे कैसे इसका ग्राफ शो कर लें, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, फिर भी यदि किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि सर अभी भी हमें दिक्कत होगी, तो जो कल हम वीडियो स्टार्ट करेंगे और जो कल चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके बाद किसी बच्चे को यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी विद इन माई गारंटी। फिर आप यहाँ से लें ऐसी वैल्यू लें जिससे कम्प्लीटली डिविजिबल हो और डिवाइड भी हो। तो मैंने यहाँ फर्स्ट 0 ले लिया और यहाँ से लिख दिया है पुटिंग इन इक्वेशन 4th। अब इजी सा ये वीडियो क्लियर हो जाएगा। 12 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 0/3 x इक्वल्स टू 12 माइनस 0/3। अब आप डायरेक्टली भी इसको यहाँ अप्लाई कर सकते हैं और इसको जैसे आप डिवाइड करेंगे तो आपको 4 गिवन होगा। फिर उसके जस्ट बाद आप यहाँ से लें y इक्वल्स टू ऐसी वैल्यू पुट करना है जिसे माइनस करने पर ये जो अपॉन वाला डिजिट है वो कंप्लीट डिवाइड हो। तो मैंने यहाँ से 3 पुट किया, क्योंकि अगर आप 2 पुट करेंगे तो 2 पुट करने के जस्ट बाद ये 8 आएगा, 8 से 3 कंप्लीट डिवाइड नहीं होता और पुटिंग इन इक्वेशन 4th, इसलिए आप यहाँ 3 डिवाइड करें 3 पुट करेंगे। 12 माइनस 2 इंटू 3, मैंने आपको कल भी कहा था आप अल्बर्ट आइंस्टाइन ना बने, 3 से 3 कैंसिल ना करें, 12 में से 2 को डायरेक्ट माइनस। फर्स्ट आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना है, उसके जस्ट बाद जो रिमेनिंग होगी डिजिट उसको इससे डिवाइड करना है, तब आपका आंसर वैलिड होगा। आप डायरेक्टली कहीं 3 से 3 कैंसिल करके सोल्व कर दोगे तो फिर आपका आंसर रॉन्ग है। आप यहाँ 6 और अब आप यहाँ से ले लें ये 3। अब आपने जब यहाँ से डिवाइड किया तो 2। अब आप यहाँ से इन दोनों को वापस क्या कर लीजिए, सेम पिंच में लिया। ये यहाँ आपका x है, यहाँ आपका y की वैल्यू आपने 0 ली है, y की वैल्यू आपकी 3 है। फिर यहाँ से ले लीजिएगा 4, फिर आपका यहाँ से 2। अब आप देखिए मैंने ये वैल्यू को राउंड अप कर दिया है, यहाँ पर भी वैल्यू को राउंड अप कर दिया है। ऐसे आपकी 2 वैल्यू इक्वल आना कंपलसरी है। उसके बाद जो हर बार मैं आप लोगों को फाइंड आउट करना सिखा रहा हूँ, फाइंड आउट करवा चुका हूँ और अब ये मेरा ग्राफिकल का लास्ट ये क्वेश्चन है जिसको मैं सॉल्व करना आपको बता रहा हूँ। आगे भी आएंगे पर उनको मैं आपको डायरेक्टली केवल और केवल इक्वेशन बनाऊंगा और सॉल्यूशन का एक बहुत ही अच्छा तरीका दूंगा जिससे आपकी 2 वैल्यू भी इक्वल आएगी और क्वेश्चन भी सोल्व होगा। उसके लिए आपको अभी आगे सस्पेंसिंग वीडियो वो कल क्लियर करना है। कल का जो सस्पेंस था वो आज क्लियर हुआ, आज का जो सस्पेंस है वो कल की वीडियो में क्लियर होगा। तो हर वीडियो देखोगे तो ही सस्पेंस क्लियर होगा। फिर आप यहाँ से लेके चलें तो नेगेटिव वैल्यू आपके काम नहीं आ रही। मैंने आपको कहा था अगर नेगेटिव वैल्यू काम नहीं आए तो आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं। आप अगर बना देते हो तो आपको इरेज नहीं करना है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। यहाँ से आप देखें फिर आपके पास 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ से आप लेंगे तो 1 और 2, x पे 1 और y पे 2, ये पॉइंट यहाँ डिनोटेड है। उसके बाद x पे 2 और y पे 3, तो x पे 2 और y का 3 ये हमने यहाँ डिनोटेड कर दिया है डियर स्टूडेंट्स। ये इस तरीके से आप यहाँ डिनोटेड कर दें सेम लाइन्स में जहाँ दोनों मैच। फर्स्ट में आप देखिए 4,0 x पे 4 और y का 0, तो ये यहीं पर डिनोटेड होगा। फिर x पे 2 और 3 ये सेम है, तो यहाँ से इसको ज्वाइन करते हुए ये पॉइंट आपका ये चला गया और अब आप इस पॉइंट को भी यहाँ से ज्वाइन करते हुए आप यूं लेके जाएं। अच्छा, अब इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होगी वो भी आप समझे मेरे साथ साथ। -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4। अच्छा, आप देखें फर्स्ट पार्ट उसने बोला मेक अ ट्राइंगल, तो हमने देखो ट्राइंगल बना दिया। अब आपको ये भी देखना है कि ट्राइंगल x पे चाहिए कि y पे। x पे चाहिए तो ये हमारा ट्राइंगल बनता है x का। अगर उसने बोला है ट्राइंगल ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस के लिए हमारा ट्राइंगल होगा ये वाला। ये इस तरीके से y एक्सिस का ट्राइंगल आ गया। तो y पे बोले तो y को शेडेड करना है, x पे बोले तो x को शेडेड करना है। अकॉर्डिंग टू योर बुक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपकी बुक में x पे बोला है तो आप x को इस तरीके से पेंसिल से क्या कर दें, शेडेड कर दें इस तरीके से हल्का सा, जैसा मैंने किया है। और इस तरीके से आपका शेडेड रूट है वो अलग से डायग्राम शो होगा। अब अगर उसने कहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑन x एक्सिस शेडेड पार्ट, तो x एक्सिस के आपको निकालने हैं। तो देखिए x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एक्सिस आप यहाँ लिख दें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एक्सिस या ऑन x एक्सिस। तो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको x की वैल्यू लेके चलनी है। तो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो x पे आपको देखना है पहले 4
और फिर आपको अप्लाई करना है 0, तो 4,0 एंड आपका जो अदर कोऑर्डिनेट है वो आप नेगेटिव में आएंगे तो -1 और फिर ,0। x में पहले x की वैल्यू, अगर यही कोऑर्डिनेट्स हमें y में लिखने होते तो y में लिखने का तरीका वो डिफरेंट होता। उसमें क्या होता, y एक्सिस के लिए हम जब इस कोऑर्डिनेट्स को राइट करते हैं तो y के लिए पहले क्या होता, फर्स्ट आपको 0 पुट करना होता, क्योंकि y में पहले 0, उसके जस्ट बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x, y, तो यहाँ x की वैल्यू फर्स्ट थी तो हमने x की वैल्यू फर्स्ट लिखी, फिर y की। बट इस क्वेश्चन में आप देखेंगे x जब कुछ ही नहीं हो तो आपको क्या लेके चलना है 0, और अब आप यहां से लें तो आपका फर्स्ट था 1 और उसके जस्ट बाद फिर आप यहां से ले 0,5। ये कोई कंपलसरी नहीं है, अगर दोनों पॉजिटिव हो तो पहले आप इसे लिख दें बाद में उसे लिख दें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ये तो जब नेगेटिव होता है तब ही कंडीशन अप्लाई होती है, पहले पॉजिटिव और फिर नेगेटिव आपको अप्लाई करना है। इसमें एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात और है, हो सकता है कि क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू और बोले, ये कोऑर्डिनेट सिखाया, अगर आपको ट्राइंगल के पार्ट भी बोले। अच्छा एक चीज़ और आप ध्यान रखें, वो आपका जो पार्ट था इक्वेशन फर्स्ट वाला वो लिखना ना भूले, x - y -1 और इक्वेशन आपका फर्स्ट, और सेकंड में आप सेकंड लिखना ना भूलें 3x + 2y = 12। इक्वेशन सेकंड जहाँ ये आपको इंटरसेक्ट करता है वो कॉमन पार्ट आपके 2,3 इंटरसेक्ट पॉइंट ये इस तरीके से डिनोटेड है। अब इसमें जो एक सबसे बात इंपॉर्टेंट और जो काम की थी वो क्या है वो आप देख ले। हो सकता है आपको क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के अदरवाइज इस तरीके की इक्वेशन आपको गिवन कर दे 2y और = आपको बोल दे फाइंड द वैल्यू ऑफ p, फाइंड द वैल्यू ऑफ q, कोई भी एक वैल्यू आपको बोले, तब आपको क्या करना है 3x और y की कॉमन वैल्यू, x और y की कॉमन वैल्यू 2 3 तो x की 2 है तो आप x की जगह 2 अप्लाई कर देंगे, फिर 2 और y की वैल्यू 3 है तो ये 3 = p, 6 + 6 = p और p = 12। ये आपका इस तरीके से आएगा। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा सिखाया। आपका क्वेश्चन यहीं खत्म होता है। एक्स एक्सिस के बोले तो एक्स के लिखने हैं, वाई के बोले तो वाई के लिखने हैं। और अगर इस तरीके से कोई इक्वेशन आती है वैल्यू फाइंड करने के लिए कहे तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब आप आरडी सोल्व करेंगे तो आपको मिलेंगे। आरडी, उपाध्याय, जो भी एक्स्ट्रा मोर एवर बुक्स आपके पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग आपको। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों 3.2 की जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो भी आप हमसे क्लियर करना ना भूले। आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी मुझे आप इसका वीडियो भेज सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं ताकि मैं आपको उसके और डाउट्स क्लियर कर दूँ। हैव ए गुड डे ऑल स्टूडेंट्स।